आनंदमं चेनिनंद सहा परमितत्पदविंदिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थि साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जन उपदेश। जिनेंद्र देव की आज्ञा, क्या आज्ञा है? जिन भगवान का शुद्ध आनंदमय अतीन्द्रिय आनंदमय, जो इंद्रिय की अवलंबनता से रहित है, पुद्गल की पराधीनता से मुक्त है। क्या अद्भुत महिमा है भगवान जिनेंद्र भगवान का अनंत ऊर्ध्वगामी आत्म स्वभाव को स्पष्ट करने वाला प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का सहकार कराने वाला जिन उपदेश, ये शब्द जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, ये शब्द जिनके हृदय में उत्पन्न हो गए हैं, जिनके हृदय में जिन वैनम जयवंतम, इन शब्दों के माध्यम से स्वरूप की शुद्ध जिन वचनों की प्रतीति आ रही है, उनके हृदय में सारी पराधीनता से रहित इंद्रियों के अवलंबन, मन बुद्धि चित्त संयोग संयोगी भाव कर्म कर्माश्रय बंध, इन सारी पर्याय रूप पराधीनता से बिल्कुल रहित, सारी अपराधीनता से, घर दुकान मकान स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ उन भव जीवों को, जिन भव्य जीवों के हृदय में जिन भगवान के वचन उत्पन्न हो गए हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी उदित हो गई है जिन जीवों के हृदय में, उन जीवों के हृदय में इन सारी पराधीनताओं से परे परम अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो गया है। आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं कि यदि ऐसे जिन वचन हृदय में उत्पन्न हो गए हैं, जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन आपके हृदय में उत्पन्न हो गए हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हो वस्तु स्वभाव शब्द स्वभाव आपके हृदय में उत्पन्न हो गया है, तो अब आप कहाँ पर पर्याय को देख रहे हो, कहाँ पर परिणामन को देख रहे हो, कहाँ पर परिणामों में अनुरक्त हो रहे हो। तो गुरु महाराज क्या करें? बोलना फिर तो पर परिणाम है ही कहाँ? जो जिन स्वभाव उदय हुआ है, जो जिन भगवान के वचन उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं का अमृत रसायन रसपान करो, अर्थात पराधीनता से रहित स्वतंत्र आनंद में विचरण करो। बहुत ऊंची बात है और ज्ञानी साधकों के लिए बहुत प्रिय है कि सारी पराधीनता से, इंद्रिय अवलंबन, मन अवलंबन, बुद्धि अवलंबन से रहित शुद्ध जिन भगवान के अमृत रस का रसपान करते हुए अतीन्द्रिय अवलंबन रहित आनंद में आचरण करो। अवलंबन रहित अनंत प्रकाशवान जो तुम्हारा चैतन्यमय निराकार वीतराग परम पद अर्थ सुममले ममल पाऊ है, जो अपना ममल ही ममल ध्रुव स्वभाव है, ऐसे ममले ममल स्वभाव में आचरण करो। तो है स्वानुभूति, तो है जिन भगवान के वचनों का सहकार,
और भैया बुद्धि में ही चकरा रहा है, मन में ही चकरा रहा है, शब्दों को सुनने में लगे, चर्चा सुन के बुद्धि की उधेड़ उनमें लगे, तो थोड़ी ना जिन वचनों का सहकार, तो थोड़ी ना अतीन्द्रिय अवलंबन रहित अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का सहकार थोड़ी ना लगे हुए काय में, बौद्धिक तर्कों में, बौद्धिक वितर्कों में, बौद्धिक उदाहरणों में, बौद्धिक इधर उधर की चर्चाओं में, विकथाओं में, संसार की लौकिक कथाओं में, इधर उधर देखने में, समाज में, संप्रदाय में, मन में, वचन में, काय में लगे भैया, बौद्धिक विलास में लगे। काय का रस पी रहा है? बुद्धि का रस। अरे भैया तुम एक बात बताओ, जब शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन तुम्हारे लिए पर है, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा है, 4 दिन से रोज कह रहा है, जब शुद्धात्म स्वभाव का जो तुम चिंतन कर रहे हो, वो चिंतन जब बुद्धि का विलास है, तो फिर ये कहना सुनना समझना ये कहाँ का सही है? ये भी तो बुद्धि का ही विलास। फिर भैया इस विलास से हटके अतीन्द्रिय अवलंबन रहित आत्म स्वभाव में तुम्हारा अवगाहन हो, अर्थात ये सुनना बंद हो जाए। हाँ, सुनना बंद हो जाए नहीं, सुनने वाले को सुनो। श्रवण स्वभाव पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्रवण स्वभाव आपके अंदर में शुद्ध को सुनने की पात्रता उत्पन्न हो, जिन भगवान के वचनों को सुनने की पात्रता उत्पन्न हो। राग देश के निमित्तों को सुनने की पात्रता नहीं, राग देश के निमित्तों में एकात अपनत्व की पात्रता नहीं, जिन भगवान के वचनों को सुनने की पात्रता। क्योंकि जिन भगवान के वचनों को सुनने की पात्रता आएगी तो आधीनता पराधीनता से मुक्त स्वतंत्र आनंद का नाथ होगा, स्वतंत्र आनंद और बहुमान का उदय होगा। और जिन भगवान के वचनों को सुनने की पात्रता नहीं आएगी तो फिर दीनता, हीनता, पराधीनता और पर का अवलंबन रहेगा, पराधीन ज्ञान रहेगा, पर अवलंबित पराधीन ज्ञान। क्यों रहेगा भैया? जिन भगवान के वचनों को सुनने की पात्रता नहीं है ना, जिन भगवान के वचनों का अंदर में सहकार उत्पन्न नहीं ना, हृदय कंठ कमल में जिन भगवान की वाणी की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही ना, जिन भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि ना खिलने से, जिन भगवान के यथार्थ वचनों का स्वीकार ना होने से, हृदय रूपी आंगन में समोषण का उदय ना होने से, जिन भगवान के वचनों का आह्लाद ना होने से, आपको आपके अंतरंग में सारी इंद्रिय अवलंबन इंद्रिय विशेष सुख से रहित, अर्थात इंद्रिय में जो विनंद है दुखों से, इंद्रियों के दुखों से रहित अतीन्द्रिय स्वाधीन और स्वतंत्र आनंद की उत्पत्ति नहीं हो रही। और नहीं तो मेरा स्वभाव तो ममले ममल स्वभाव, अनंत प्रकाशवान स्वरूप, इसी समय नंद आनंद परमानंद मैं है, इस समय आनंद में लीन है मेरा स्वभाव, परम आनंद में लीन है, परम सुखी स्वभाव है मेरा। स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं ही आनंद स्वरूप, किसी के द्वारा बनाया नहीं, स्वयं में है ऐसा ममले ममल स्वभाव। लेकिन भैया रुचि काहे की है? सुनने की समझने की रुचि है क्या ना? सुनने और समझने की रुचि है, आनंद में डूबने की रुचि नहीं। क्यों नहीं है भैया आनंद में डूबने की रुचि? इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता का भान नहीं हो रहा ना, स्वाधीन ज्ञान का, स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञान का भान नहीं हो रहा। ज्ञान में उपयोग में अभी पर का आश्रय बना हुआ। जब तक उपयोग में पर का आश्रय है, पर पौद्गलिक एक एक समय की पर्याय का आश्रय है, पर परिणमन रूप एक समय की अवस्था का आश्रय है, वर्तमान भूत वर्तमान भविष्य के परिणमन का आश्रय है, तब तक जीव पराधीन है, जीव का उपयोग पराधीन है। अर्थात जीव का उपयोग यदि पराधीन है, इंद्रिय अधीन है, मन अधीन है, तो जीव को अपने स्वतंत्र स्वाधीन जो परम आनंद स्वभाव इसके अंदर विलस रहा है, स्वतंत्र एकदम शुद्ध 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 एकदम स्वतंत्र जो परमानंद स्वभाव विलस रहा है, वो स्वभाव प्रतीति में नहीं आएगा। और वो स्वभाव प्रतीति में नहीं आएगा तो शब्दों के अवलंबन में डूब जाओगे, शब्दों से शब्द स्वभाव के अवलंबन में नहीं जा पाओगे, शब्दों के अवलंबन में डूब जाओगे और फिर शब्द तुम्हें जहां ले जाएंगे तो वहां चले जाओगे। शब्द तुम्हें जहां ले जाएंगे मतलब जैसा सुनाएंगे वैसा बुद्धि काम करने लगेगी, वैसा बुद्धि स्वीकार करने लगेगी। लेकिन तुम्हारा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा ना, पराधीनता नहीं तोड़ना चाह रहा ना। ये क्यों नहीं तोड़ना चाह रहा पराधीनता? राग 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 का सहकार, निमित्तों से राग का सहकार, तीव्र राग का सहकार,
जीव को किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना का विशेष राग का सहकार होने से उस जीव को उसके स्वभाव में जाने में बाधा है, स्वभाव में जाने में बाधा है, स्वभाव स्वीकार करने में बाधा है। और इस स्वभाव स्वीकार करने में जो बाधा है ना, यही तो सम्यक प्रकृति मिथ्या आते, और क्या। क्योंकि अभिप्राय में, अंतरंग के अभिप्राय में अशुद्धि है, पर का लक्ष्य है, कसाय का लक्ष्य है, सीधी बात। क्या करें भैया? ज्ञान विज्ञान स्वतंत्र स्वभाव के अनुरोध ना करो, स्वाधीन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुरोध ना करो। एक बार ज्ञान की स्वतंत्रता का वेदन होगा तुम्हें, एक बार चैतन्य चिंतामणि तीनों लोकों में व्याप्त इस अखंड ज्ञान घन चेतन स्वभाव का स्वानुभव तुम्हें होगा, लोकालोक जिसमें प्रकाशित हो रहा है, इस सर्वलोक के जाननहारे ज्ञान का तुम्हें जैसे ही स्वतंत्रता का वेदन होगा कि अहो मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञान चेतना हूँ, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव हूँ, उसी पल से तुम्हारी सारी पराधीनता मिट जाएगी। वो तुम्हें उस यथार्थ सत्य की अनुमोदना होगी, यथार्थ उन जिन वचनों की अनुमोदना होगी जो परम अतीन्द्रिय आनंददायिनी है, जो पर पर्याय बुद्धि के विलास चिंतन मनन कहने सुनने से बिल्कुल परे हैं। ये नहीं कह रहे कहना सुनना बंद हो जाएगा, लेकिन कहने सुनने में कहने सुनने वाले को नहीं सुना जाएगा, न सुनने वाला सुनेगा न कहने वाला कहेगा। फिर हाँ तो सिर्फ एक होना चाहिए बस, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण शब्द स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद स्वाधीन सत्ता। मैं ध्रुव हूं ना, ध्रुव हूं ना, जब मैं ध्रुव हूं तो मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप है, एकदम स्वतंत्र और स्वाधीन सत्ता है, एकदम स्वतंत्र और स्वाधीन सत्ता है। मैं किसी कर्म आवरण से पराधीन नहीं हूं, किसी मोह आवरण से पराधीन नहीं हूं, किसी अज्ञान आवरण से पराधीन नहीं हूं। मैं स्वतंत्र और स्वाधीन ज्ञान विज्ञान में तत्व हूं, ज्ञान विज्ञान में तत्व हूं, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में तत्व, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में तत्व, जाननहार जाननहार वो मात्र जाननहार, ध्रुव चेतना, ध्रुव चेतना। या ऐसी स्वतंत्रता ऐसी स्वाधीनता का वेदन कब होगा? ये जब तुम्हें अपने आत्म स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता का बोध तुम्हें तब होगा जब तुम्हें ऐसे गायक स्वभाव की इतनी गहरी रुचि तो हो, या फिर ज्ञान स्वभाव की ऐसी प्रतीति तो हो, श्रद्धा तो हो, ऐसी समर्पणता तो हो। अभी तो राग में, निमित्तों में, पुद्गलों में, संयोगों में, इनके सहकार में ही बह रहे हो। अभी तो रुचि इनमें ही पड़ी हुई है, पर पर्याय में पड़ी हुई है, कहने सुनने की रुचि पड़ी हुई है, समझने की, बुद्धि से समझने की रुचि पड़ी हुई है। अभी अंतरंग आत्मा स्वीकार करने की रुचि नहीं है। अपने मन के सिद्धांत, अपने मन के द्वारा कहे सिद्धांतों पे सत्यता पड़ी हुई है। अभी जिनेन्द्र भगवान की निरपेक्ष देशना है जो अंतरंग आत्मा में, अंतरंग समोचरण में उत्पन्न होती, आनंद रूप में, बहुमान रूप में, जय जयकार रूप में, ममात्मा के, अपने आत्मा के सहकार रूप में। हो मैं तो चैतन्यमयी आत्मा, एहसास एहसास वरतता हुआ ज्वर, मैं ब्रह्म स्वरूप की आत्मा। अभी तुम इसको जानते ही नहीं है, तो क्यों नहीं जान रहे? हाँ, संयोगों से दृष्टि तो हटा, निरपेक्ष जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करके तो बताओ। जिन वयन जयवंता, जिन भगवान के वचन जयवंत है, प्रतीति लाओ, कितने दिन से कह रहे हैं, जिन भगवान के वचन जयवंत है, अर्घ ध्रुव समोचरण जयवंत है। ज्ञान विज्ञान में मेरा परम प्रकाशवान, अनंत कोटि सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाशित, करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाशित मेरा ध्रुव ममले ममल स्वभाव जयवंत है। प्रतीति तो लाओ, अपनी प्रतीति में तो लाओ, अपने बोध में तो लाओ कि हाँ ये परम सत्ता जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। अब जब आपके प्रतीति में, आपके ज्ञान में, आपके अंतरंग ज्ञान में, आपके ज्ञान में स्वभाव का, अभेद ज्ञान में स्वभाव का, जहाँ स्वतंत्रता का बोध होगा, केवल ज्ञान में स्वभाव झलकेगा, आपको तत्काल झलकेगा, तत्काल अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति आएगी। जहाँ आपको तत्काल अनंत लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान सुख में, आनंद में स्वभाव की प्रतीति आएगी, उसी समय से आपकी आत्मा को स्वतंत्र केवल ज्ञान स्वभाव का बोध हो जाएगा, पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव का बोध हो जाएगा। हो मैं तो ज्ञान में अभेद सत्ता हूँ, तिंकोत्कीर्ण
शुद्ध पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव है मेरा, अपूर्णता मुझ में है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव हूँ मैं तो। इस स्वतंत्रता का अवबोध होगा, और इसी स्वतंत्रता के अवबोध होते ही ये मन वचन काया की पराधीनता, सुनने सुनाने की पराधीनता, ये सब चली जाएगी। फिर सुनना भी सहज है और सुनाना भी सहज, सहज परिणमन मात्र, कर्ता भोक्ता नहीं, सहज स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता। करने वाला नहीं हूँ, धरने वाला नहीं हूँ, भोगने वाला नहीं हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ, मिटाने वाला नहीं हूँ। इस जगत में कोई भी परिणमन मेरे द्वारा नहीं है। मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव, मैं कर्ता भोगता ही नहीं। इस जगत का कोई भी परिणमन मेरे द्वारा नहीं है। पूरा जगत स्वयं में पुद्गल के परमाणुओं से परिणमित हो रहा है। सारा संपूर्ण विश्व अपने पुद्गल परमाणुओं में परिणमित हो रहा है, और मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन शुद्ध द्रव निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। मेरा तो संबंध ही नहीं है इन सबसे, मेरा तो संबंध ही नहीं है इन सबसे। रंच मात्र संबंध नहीं है, एक रंच मात्र, एक बिंदु मात्र संबंध नहीं है मेरा। मैं अथय अनंत ज्ञान का अथय अनंत सिंधु हूं, स्वतंत्र स्वाधीन, जिन भगवान के वचन मेरे शाश्वत स्वभाव के अनुभव में झूल रहे हैं, जिन भगवान ने कहा है कि आद्यम अनादि शुद्ध, वो सत्य मेरी प्रतीति में झूल रहा है, मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप, ज्ञान की वर्तना में स्वसमय स्वरूप है। मैं तो स्वस्वरूप स्वरूप स्वसमय स्वरूप परमात्मा हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ मैं तो। अर्क सु अर्क ममल सु ममल मेरा स्वभाव है अपना, अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव। फिर ये कर्म भैया, कर्म धाराएं कहाँ है, किसको दिख रही भैया? अभी संयोगी भूमिका में दिखती तो है, जानने में तो आती हैं, कहने में क्यों आ रही हैं? क्योंकि तुम्हें उसकी पकड़ है भैया। जानने में आएंगी, देखने में आएंगी तो कहने में तो आएंगी। यह तो भैया कर्णधारा तुम्हारे दर्शन ज्ञान में जानने देखने में थोड़ी ना आ रही है, वो तो मन में आ रही है, गमने में, मन के गमने का विषय है वो। भैया मन में गमने में आ रही तो उनसे भिन्नता का उपाय था, उनसे भिन्नता का विकल्प, भिन्नता का उपाय थोड़ी ना है। फिर अपने शब्द स्वभाव की सहकारिता उनसे भिन्नता का उपाय है, आनंद स्वभाव की सहकारिता उनसे भिन्नता का उपाय है। आनंद परमानंद जो स्वभाव आचार्य देव ने कहा है, उस स्वभाव को गम के बताओ, अतीन्द्रिय स्वतंत्र ज्ञान स्वभाव। अतीन्द्रिय अपना आनंद में जो ज्ञान स्वभाव है, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव ज्ञान में अभेद स्वभाव को स्वतंत्र रूप गम के बताओ, गम के, कह के नहीं, गम के। अपने लक्ष्य में दिखाओ, अपने अभिप्राय में दिखाओ, अपने उपयोग के प्रयोजन में दिखाओ। उपयोग की रमणता का प्रयोजन कहाँ है? कसाय में, मोह में, पाप में, पुण्य में। कहाँ रमता उपयोग? हीनता, दीनता, पराधीनता, कर्तत्व, भोक्तत्व, ममत्व, अपनत्व, अशुद्ध दृष्टि, चक्षु आवरण, अचक्षु आवरण, अवधि आवरण में, है ना? तीन आवरणों के साथ आवृत दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग काय में रम रहे हैं? पुद्गल में। चक्षुओं से पुद्गल दिख रहा, अचक्षु दर्शन में पुद्गल दिख रहा, अवधि दर्शन में पर पर्याय परिणमन की योजनाओं का अंबार लगा हुआ है। कल परसों नरसों भूत वर्तमान भविष्य सब पूरा पुद्गल ही पुद्गल में, पुद्गल ही पुद्गल में, पुद्गल ही पुद्गल में। इन पुद्गल ही पुद्गल में संचरण करता हुआ तीनों दर्शनों पे आवरण डाल के मिथ्या दृष्टि जीव बना हुआ। दर्शन की अशुद्धि है, दर्शन की अशुद्धि है मतलब जीव को ज्ञान विज्ञान स्वभाव का उदय नहीं हुआ, जीव के हृदय में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उदय नहीं हुआ। ये ज्ञान विज्ञान स्वभाव का उदय कैसे होगा? इन दर्शनों पे आवरण डालने का जो अनादिकाल से मिथ्या जीव का परिणमन चल रहा है, उस परिणमन से जीव निकले, कैसे निकले? ज्ञान विज्ञान में जिन भगवान के वचनों का सहकार आए उसके हृदय में, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुभूति का जागरण हो, आत्म अनुमोदना प्रकट हो अंतर हृदय से, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो, ध्रुव ममले ममल स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो, ध्रुव ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा
में चैतन्यमय निराकार सत्ता ऐसे अविकार अविचल ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो तो तत्काल अंदर से ललकार आएगी, ठंकार ध्यान शुद्ध ललकार आएगी, आत्मा ललकारेगी। मन वचन काज नहीं, बुद्धि की ललकार नहीं, वो रोने वाली ललकार नहीं, या फिर वो खिजिया के चिल्लाने लगे मैं भगवान आत्मा हूँ, वो नहीं, खींच वाली नहीं, आनंद वाली, प्रसन्नता वाली, रोमांच वाली। क्या हो, मैं तो तीनों लोगों का नाथ हूँ, जिन जिन बार स्वामी हूँ। आनंद से आनंदित रोमांचित होकर अंदर से निकलेगा, ओ जिन वैनम जयवंता, मेरा तो परिपूर्ण वीतराग स्वभाव है। अंतरंग से रोमांच उत्पन्न होगा भैया, अंदर से लगन लगेगी, जय जयकार आएगी, जय 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 जिन जय जिन जय जिन जय, ऐसी अंतर से ललकार आएगी। जिन वचन जयवंत हो, जिन वचन जयवंत हो, जिन स्वभाव जयवंत हो, जिन स्वभाव जयवंत हो, अंतरंग से ललकार आएगी। अरे मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा ममले ममल स्वभाव ये पूर्ण अवेद सत्ता है, ये पूर्ण अवेद सत्ता है। मेरा ममले ममल अर्क ध्रुव बिंदपात ये निर्विकल्प निराकार चैतन्य स्वभाव ये पूर्ण ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है, मेरा शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। पर पर्याय प्रभाव पर परिणमन सब विनाशिक, सब क्षणभंगुर, सब नाशवान। इस शाश्वत जिन वचनों का बोध है, बोध कह रहा है हम, बुद्धि का विलास चिंतन नहीं कह रहा है। चिंतन में चिदानंद कितना है, अर्थात स्वभाव का एहसास कितना है। चिदानंद 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 में चैतन्य रस रूपी आत्मा, कहने के लिए बार थोड़ी ना हो, डूबने के लिए हो। डूबना अर्थात अपनी दृष्टि उसमें बिल्कुल पक जाना, अपनी आस्था उसमें पक जाना, अपना विश्वास पक जाना कि हो मैं तो वो ही हूँ, वो ही हूँ। अपना ध्रुव त्रिकाली जिन भगवान द्वारा कहा हुआ परम तिंकोत्कीर्ण गाया ज्ञान स्वभाव ही मैं हूँ। पूर्ण श्रद्धा जिन वचनों के लिए अर्पित हो जाना, जरा सी भी कहीं और शेष नहीं रहना, सिर्फ जिन वचन बस, वस्तु स्वभाव धम्म शुद्ध जिन वचन बस। जयवंत सत्ता, जयवंत सत्ता भेद मेरा तिंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वभाव। एको हम एक रूप हम, एक रूप दिखाई दे जो जिन भगवान ने कहा है बस, मैं निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। एक ही रूप दिखाई दे बस कि मैं अनंत चतुष्टय का धारी, अनंत सत्ता सुख वीर, अनंत 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 प्रकाश से प्रकाशे ध्रुव अर्क विंद स्वरूप, ध्रुव अर्क विंद स्वरूप। पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध ही नहीं, ध्रुव अर्क विंद स्वभाव है मेरा। ध्रुव 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 बिल्कुल अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में स्वभाव, अभेद ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, शुद्ध 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 एकमात्र शुद्ध चेतन सत्ता, जहाँ ना कोई करता है ना कोई भोगता है, स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञाया ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव। हृदय में ये स्वभाव शुद्ध सम्यक जिन भगवान के वचनों का सहकार के रूप में उत्पन्न होगा, गाढ़ प्रतीति के रूप में उत्पन्न होगा। क्या हो, सत्य का है, सत्य है, सत्य है, और ये गाढ़ प्रतीति आज्ञा सम्यक है। गाढ़ प्रतीति सत्य है, सत्य है, सत्य है, जिन भगवान के वचन बिल्कुल सत्य है, मेरा ममले ममल स्वभाव। इस स्वतंत्रता का ज्ञान में सहकार, यह है प्रतीति, यह है आज्ञा सम्यक। वस्तु स्वभाव में पक गया जी, अब ये आज्ञा सम्यक थी अपने आप वेदक उपसम छाये शुद्ध, अपने आप इन पर्यायों को बदलेगा, अपने आप अपने आप। क्यों? क्योंकि सम्यक अनंत वेग वाला है, अनंत पुरुषार्थ का धनी है। सम्यक अर्थात अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर, अनंत बल, ये सम्यक अंदर में प्रतीति रूप रहेगा तो जीव का अनंत वीर अनंत पुरुषार्थ हर समय उछाले लेगा। जीव का अनंत वीर अनंत पुरुषार्थ हर समय उछाले लेगा। वीर्याचार में जीव का आचरण होगा, वीर्याचार जीव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान में आचरण बढ़ेगा। तो भैया जैसे जैसे वीर्याचार बढ़ेगा, जैसे जैसे अनंत वीर में जीव अवगाहन करेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव स्वतंत्र स्वभाव का बोध आनंद उत्पन्न होगा, वैसे वैसे जीव स्वतंत्र स्वाधीन होके इस भवोदधि के चक्कर से पार हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। इस चतुर्गति की यात्रा से पूर्ण मुक्त हो जाएगा और अविनाशी शाश्वत स्वभाव का अनुभव करेगा।
अविनाशी शाश्वत स्वभाव का अनुभव करेगा कि ओ वे तो तिंकोत्कीर्ण गायक पद, संसार तो पूर्णता से नश्वर है। कहा जाने वाला, सुनाई देने वाला, दिखाई देने वाला ये संसार तो, संसार संयोग रिश्ते नाते तो पूर्णता है नश्वर है। एक एक समय की पर्याय तो वास्तविक में कहने की नहीं, शास्त्र सुनने से, अनुभव से सिद्ध है कि नश्वर है। सब बिला रहा है, सब बिला रहा है, सब अचेतन जड़ पुद्गल का परिणामान कर्मोदय रूप बिला रहा है। सब बिलायमान है, सब धूल का ढेर है, सब माया का पूरा परिणमन है, सब अज्ञान की पूरी कालिमा है। मैं तो ज्ञान विज्ञान ममलय ममल स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। जिन्वयन कहाँ? आत्मा के अंतरंग में, चैतन्य प्रतीति में, उपयोग की प्रतीति में, उपयोग के आचरण में, अहो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, उपयोग में प्रतीति बरतेगी भगवान जी। उपयोग जागृत होगा, जागृत, यहाँ उपयोग जागृत होगा, वहाँ विवेक जागृत हो जाएगा। और जहाँ विवेक जागृत हो जाएगा, वहाँ संसार के लौकिक परिणमन में सत्य असत की सारी मान्यताएं हट जाएंगी। सब कहने का, पुद्गल मुंह से कहने सुनने सुनाने का सारा व्यवहार नश्वर हो जाएगा, और फिर वहाँ एक ही व्यवहार रह जाएगा, सत्य जिन वचन जयवंत। एक व्यवहार बसता जीव के पास, बस जिन भगवान के वचनों का वस्तु स्वभाव का व्यवहार। बाकी सब जो कुछ भी हुए संयोग में कर्मधारा रूप, वो तो उसके लिए कहना सुनना बोलना निमित्त संयोग सब नश्वर हो गए, सब नश्वर हो गए, सब नश्वर हो गए। भूमि का अनुसार उसके लिए सब नश्वर हो गए। उसके पास अभी भूमिका में जो कह रहा सुन रहा है, वो सत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सब उसके लिए नश्वर है। क्यों? क्योंकि पूरा पर्याय परिणाम नश्वर है ना। सत्य झूठ कुछ है नहीं संसार में, सब पर्याय का परिणाम है। वहाँ तो विवेक जागृति होती है, वहाँ तो मात्र विवेक कहता है कि जिन भगवान के वचन सत्य हैं, इसके अलावा तुम्हारा सब कहा सुना सब व्यर्थ है। तो भैया वो दिन भर झूठ बोलता है क्या? ना वो झूठ बोलता ना सत्य बोलता, बोलते ही नहीं, उसे मतलब ही नहीं मायाचारी से। वो तो विवेक के जागरण में जो उचित होता है सिर्फ वही बोलता है, बस अनुचित से कोई लेना ही देना नहीं। उचित, जहाँ राग ना हो, द्वेष ना हो, विकार ना हो, जहाँ अपने में कोई अंतराल ना आए, जहाँ मस्ती हो और आनंद हो, बस सिर्फ सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव। एक जिन वचन की गहरी सहकारिता, जिन वचन जयवंत। अंतरंग में सत्ता का गहरा भाव, अंतरंग में स्वभाव की सत्यता का गहरा भाव, अपने आप ही पर पर्याय के भाव अपने आप मिला जाएंगे। अंतरंग में जिन भगवान के वचनों की सहकारिता का गहन भाव, अपने आप ही पर पर्याय परिणामन अपने आप ही मिल जाएंगे। अंतरंग से शुद्ध वीतराग स्वभाव की सहकारिता का गहन भाव, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ। गहरी भावना, मेरा तो ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में मेरा ध्रुव स्वभाव है। अंतरंग से अपने परम गहन गंभीर स्वभाव की गहरी स्वीकारता, अपने गंभीर तत्व है ना, अपना अनंत गंभीर ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव, जो अपने अनंत गंभीर ज्ञान विज्ञान में चैतन्यमय निर्विकार तत्व की गहन स्वीकारता। क्या होगा भाई इससे? जब अपना उपयोग, अपनी दृष्टि ज्ञान विज्ञान में गहन स्वभाव को स्वीकार करेगी, तो अपने आप ही अज्ञान को ज्ञान रूप भाव को स्वीकार ही नहीं करेगी चेतना, अर्थात नकार देगी, बिल्कुल निष्कासित कर देगी, त्याग देगी, बिल्कुल परिहार कर देगी इन भावों का। कह देगी बिल्कुल चलेंगे, मन में आएंगे विकार, चलेंगे संयोग में, लेकिन चेतना कह देगी मेरा तो बिल्कुल संबंध ही नहीं, मैं तो अनादि निरंतर परमात्मा। त्याग कर देगी, त्याग खाएगा त्याग भाई, अशुद्ध भाव का त्याग कर देगी चेतना। तो फिर अशुद्ध भाव का परिणाम नहीं चलेगा क्या? नहीं, वीतराग के भाव नहीं, संत अवस्था में बैठे होगे तो नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप आवृत्ति श्रावक की दशा में बैठे हो तो ऐसे विकारी भाव का परिणमन भी चलेगा फिर। लेकिन भैया परिणमन चलेगा, लेकिन परिणमन से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, साहूकार नहीं रह जाएगा, उसकी दृष्टि नहीं रह जाएगी, उसकी कोई सहकारिता नहीं रह जाएगी, फिर वो निष्प्रयोजनभूत हो जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। और जब वो परिणमन अस्तित्वहीन हो जाएगा तो फिर वो कहने सुनने और देखने में आएगा नहीं, और देखने में आया तो असत्य रूप आएगा, जितना भी देखने में आएगा असत्य रूप आएगा।
ना वो भारीभूत होगा, ना महत्वपूर्ण होगा, ना तुम्हारी चर्चा का विषय होगा, ना तुम्हारी चर्या का विषय होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चर्या का विषय तो ध्रुव शुद्धात्मा है ना। तुम्हारे आचरण का विषय, तुम्हारी रुचि का विषय, तुम्हारे लिए फेवरेट बिल्कुल प्यारा, अपना बिल्कुल अपना बिल्कुल अपने में अपना बिल्कुल प्रिय, इष्ट, उपादेय, श्रेष्ठ जिन भगवान के शुद्ध वचन बिल्कुल शुद्धम च सर्वशुद्धम च, शुद्धम च सर्वशुद्धम च, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी निराकार मेरा ममल स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, इतना प्रेम हो अपनी प्रिय अपनी आत्मा से, तो मोक्ष का मार्ग है सच्चा, तो आत्मानुभव है सच्चा, तो साधक हो सच्चे। और नहीं तो कहने सुनने से कोई भगवान आत्मा नहीं बनता। आनंद और रोमांच जिनके हृदय में छल छलाता हो, बहुमान जिनके हृदय में उमड़ता हो, आनंद की बरसात जिनकी आत्मा में निरंतर होती हो, वे सच्चे साधक हैं भैया। और जिन्हें आनंद की बरसात नहीं हो रही, वो काय के साधक भैया? वो भी तो साधना कर रहा है ना, वो भी तो श्रद्धा ज्ञान कर रहा है। आप कह रहे हो साधक ही नहीं है भैया, साधक तो है, लेकिन वो साधना को भारीभूत करके चल रहा है, इसलिए तो आनंदित नहीं। और वो भी साधना में भेद डाल के चल रहा है, भेद बहुत सारे भेद, कर्तत्व के बोझ को धो रहा है, मन के राग परिणामों को ढो रहा है, इसलिए तो आनंद में नहीं है, इसलिए तो प्रसन्न नहीं है, इसलिए तो उन्हें निर्भयता नहीं आ रही। नहीं तो ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान होते सबसे पहले भय जाता है। कौन सा? दृष्टि भय। दृष्टि भय जाने का मतलब समझ रहे हो कि दृष्टि पर पर्याय में भयभीत नहीं होती, मन होता रहा भयभीत, दृष्टि भयभीत नहीं होती, निशंक रहती। और फिर दृष्टि भयभीत नहीं होती, निशंक रहती है, तो फिर वो मन के भय को भी लताड़ देती है, मन की भय को भी आराम से पचीस देती है। चारित्र संबंधी भय तो रहता है बस। क्यों? क्योंकि चारित्र की अवस्था नहीं, इसलिए रहेगा ही, सीधी बात है, वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी तुम्हारी इतनी रुचि कहाँ है तो तुम चारित्र संबंधित भय को पकड़ पाओ? क्यों? क्योंकि अभी तो दर्शन की रुचि नहीं है भगवान, चारित्र संबंधी भय को हटाने की रुचि कहाँ से आ जाएगी? अभी तो दर्शन मोहावरण को, चक्षु और अवधि दर्शन को विशुद्ध करने की भावना नहीं है, सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना नहीं है, दर्शन प्रतिमा का भाव प्रकट नहीं हो रहा। उपाध्याय पदवी का श्रावक को तत्काल आचार्य पदवी में रमणता का भाव उत्पन्न होता है। आपको हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मालूम? क्योंकि दर्शन की विशुद्धि की भावना नहीं है ना, इसलिए। दर्शन विशुद्धि की भावना होती तो दर्शन प्रतिमा को अंगीकार करने का अंतरंग से भाव आया था। दर्शन की निर्मलता का भाव ही दर्शन प्रतिमा की शुद्धि है। निर्विकल्प चैतन्यमय स्वभाव के आनंद में डूबने का भाव ही निरंतराल रूप से अपने ममल स्वभाव के दर्शन करने का भाव ही दर्शन प्रतिमा का भाव है। और दर्शन प्रतिमा का भाव अर्थात अपने ध्रुवता का प्रतीति में बरतना, शाश्वत स्वभाव के दर्शन होना, ममल स्वभाव के दर्शन होना, ममल स्वभाव की सहकारिता होना। और यदि ऐसे भाव जब ऐसी विशुद्ध परिणाम आवृत्ति श्रावक के हृदय में आते हैं, जब कहीं पंचम गुण स्थान की भूमिका बनती है सच्ची शुद्ध दर्शन प्रतिमा का। कब? जब ऐसे विशुद्ध परिणाम जीव के अंदर में उत्पन्न होते हैं। अभी तो कहना भाई कसाय उत्पन्न हो रही है, कर्मधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, मोह उत्पन्न हो रहा है, क्रोध काम वासनाएं उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े प्रपंच उत्पन्न हो रहे हैं। तो अभी तो कह रहे हैं अभी इतने विकार उत्पन्न हो रहे हैं और उन विकारों में दृष्टि फंसी हुई है, तो अभी तो दर्शन विशुद्धि की भावना ही नहीं है। अब जब दर्शन विशुद्धि की भावना ही नहीं है तो चक्षु और अवधि दर्शन को कौन शुद्ध करे? लगे रहो संसार में, चले रहो संसार में, जाओ अभी और अरूपगत परावर्तन बाकी है। संसार घूम के आधा चक्कर फिर लगा क्या, और नहीं लगाना तो गुरु की मान लो। गुरु तारन तरन देव कह रहे हैं ध्रुव शुद्ध आत्मा, ध्रुव और शुद्ध है। क्या है वो? जिन पद आयो रे, जिन पद आ रहा है भगवान, अतीन्द्रिय आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिन्हें भगवान की वाणी उत्पन्न हो रही है।
जिन भगवान के समोषण में कहा हुआ दिव्य 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 संदेश उत्पन्न हो रहा है, दिव्य वाणी उत्पन्न हो रही है। वो कह रही है कि जीव तू परमात्म सत्ता है, आत्म स्वभाव का बोध करा रही है। यदि नहीं भटकना तो फिर जागृत हो, सम्यक दृष्टि हो गए तो अर्धपदगल परावर्तन की सीमा में आ जाओगे। लेकिन अर्धपदगल परावर्तन क्या, एक परावर्तन जरा सा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब तो परिभ्रमण में देखना ही नहीं है, मुक्त ही मुक्त में रहना है, मुक्त ही में रहना है। अब तो परावर्तन में रहना ही नहीं है। अरे एक परावर्तन आधा परावर्तन छोड़ो, एक समय के परावर्तन में नहीं रहना। यदि एक समय के परावर्तन में भी नहीं रहना तो समय सार ध्रुव 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 समय सार में ध्रुव स्वभाव की दृष्टि तो उत्पन्न करके बता। समय सार ध्रुव स्वभाव की ममल दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो आपको एक सेकंड के परावर्तन में भी नहीं रहना। क्यों? इस परावर्तन में वो जिसकी दृष्टि इन पर पर्याय में, इस संसार के परावर्तन में वो परिणमित हो रहा है जिसकी दृष्टि पर पर्याय में है। और जिसकी दृष्टि ममल है, ममल स्वभाव में है, वो तो ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव में परिणमित हो रहा, अपने अर्क बिंदु स्वभाव में परिणमित हो रहा। उसका आचरण तो सम्यक चरण में हो रहा। शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध में निराकार चैतन्यमय आत्मा, सम्यक चरण निश्चय चारित्र है उसके पास। ध्रुव 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 किसके पास? किसके पास है ये सम्यक चरण चारित्र? जिसके पास निर्मल दृष्टि है, उसके पास स्वभाव की दृष्टि, उसके पास अनंत है, उसके पास उसका निर्मल निश्चय चारित्र है। उस निश्चय चारित्र से ही वह जीव तत्क्षण अति शीघ्रता से मुक्ति में विलास करेगा। अति शीघ्रता से तरण विमान उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर, अपना तरण विमान, तरण जिन स्वभाव, तरण जिन पद, अपना अर्क सुअर्क ममल पद, ध्रुव जिन पद। इतना सरल, हाँ इतना ही सरल है मोक्ष मार्ग। लेकिन उनके लिए जिन भगवान के वचन अपने प्राण से ज़्यादा प्यार है, जिन भगवान की वाणी प्राण, क्यों 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 भाई प्राण से ज़्यादा क्यों? क्योंकि जिन भगवान के वचन ही प्राण है, चेतना ही उनका प्राण है। जो अपने मन वचन काय को अपना प्राण ना मानते हो, मान अपमान को अपना प्राण ना मानते हो, लोगों के कहने से जिनका मान अपमान ना होता हो, कोई अच्छा कह दे या बुरा कह दे, जिनको कोई अंतर ना आता हो, जिन्हें राग देश कसाय में अंतराल की मान्यता खत्म हो गई हो, भावना ही मिला गई हो, जिन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो किसी पर्याय परिणाम से। दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस दृष्टि को इन मान अपमान के, आशा भय लोभ स्वार्थ गौरव के इन परिणामों से कोई अंतर ना पड़ता हो, उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। अभेद दृष्टि, स्वभाव की स्वीकारता इतनी प्रगाढ़ होती। भगवान अभी चारित्र की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो ज्ञान और दर्शन की बात कर रहा है। चारित्र की तो बात ही नहीं कर रहा है, अभी तो ज्ञान दर्शन की स्वीकारता इतनी गंभीर, इतनी वजनदार होती है, इतनी ठोस होती है, इतनी बलवत्त होती है कि उस दृष्टि की स्वीकारता में ही अपना ममल स्वभाव आने से अपने आप ही साले समल परिणाम क्षणभंगुर हो जाते हैं, विनाशिक हो जाते हैं, बिलाने लगते हैं अपने आप ही। दृष्टि में इतनी पात्रता है अभी तो भगवान, अभी तो अपनी दृष्टि में इतनी पात्रता है कि ऐसी दृष्टि की पात्रता से, ऐसी निर्मल दृष्टि की पात्रता से अनंत अनंत परिणाम क्षण मात्र में क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और क्षण मात्र में परिणाम क्षीण हो जाते हैं, क्षण मात्र में परिणाम बिला जाते हैं, तो उसी क्षण उस जीवात्मा को अक्षय स्वभाव का बोध होता है, कोटि सूर्यों से ज्यादा अनंत प्रकाशवान मेरा अक्षय ज्ञायक ज्ञान स्वभाव, जिन भगवान का समोषण उसके हृदय में उत्पन्न होता है, जिन वयन शुद्ध जिन वयन उसकी प्रतीति में जागृत होते हैं कि ओ अक्षय अनंत मेरी आत्मा। जो आज तक कानों से सुनता था वो अपने हृदय से सुनता है, अपनी आत्मा से सुनता है। जो वचन आज तक वो कानों से सुनता था वह अपने हृदय से सुनता है, अपनी आत्मा से सुनता है। जब वो उन वचनों को आत्मा से सुनता है, अपने हृदय से सुनता है, अपनी अंतरात्मा की रुचि से सुनता है, तो आह्लाद और भगवान के आनंद से परिपूर्ण सराबोर हो जाता है। खिल उठता है हृदय कमल, आत्मा नाच उठती है, उठता है गायक का सरोवर, ज्ञान कमल खिल जाते हैं, गायक की भावना अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है। साक्षी ज्ञाता भाव स्वयं में परिणमित होता हुआ दिखता है, गायक की इच्छा नहीं करनी पड़ती, साक्षी भाव की इच्छा नहीं होती, साक्षी भाव परिणमन में दिखाई देता है अपने आप। क्यों भैया?
जहाँ आनंद होगा वहाँ सब संसार के परिणाम का गायक के अलावा क्या होगा बता? कर्ता भोक्ता होगा तो आनंद नहीं हो सकता, और आनंद है तो गायक नहीं हो सकता। जिन भगवान की सब वचनों की प्रतीति है तो कर्ता भोक्ता और दुष्ट परिणाम नहीं हो सकते, और दुष्ट अनिष्ट रूप परिणाम है तो ये गायक स्वभाव नहीं हो सकता। दो में से एक चीज होंगी दृष्टि में, एक साथ दो तो हो ही नहीं सकते। कल परसों नरसों 4 दिन 5 दिन से एक ही बात कह रहा है। दृष्टि में एक ही रहेगा, उपयोग में एक समय में एक वस्तु ग्रहण होगी, या तो स्वभाव या विभाव। ज्ञान धारा, ज्ञान आनंद में स्वभाव, या फिर कर्म धारा। क्या है? ये पुद्गल है। बस अज्ञान धारा है, कर्म धारा का स्वीकारता है। भाई चेतन है, आनंद है, सिद्धानंद है, स्वभाव को स्वीकार। भैया जिन वचन है शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, बस तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर क्या? फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, तब जाए ना कहीं, बोले तो ना बोले, सिद्ध स्वभाव है। विलसता हुआ स्वभाव विलसाई है। जब ध्रुव शुद्ध है तो फिर कोई चर्चा ही नहीं है, फिर तो सहकारिता है, ना फिर कहने वाला है ना सुनने वाला है। फिर जिन भगवान है और जिन पद है, बस जितेंद्रीय स्वभाव है, बस अकेला है, एकमात्र अकेला, एकाकी ध्रुव जिन शुद्ध रमण, शुद्धता में रमणता है भगवान। इस रमणता की बात कर रहा है। कभी भी शब्दों को पकड़ना जानते हो। ज्ञान रमणता मतलब दर्शन की रमणता। अरे दर्शन उपयोग की भावना, दर्शन उपयोग की गहन भावना, निर्मल ध्रुव स्वभाव के दर्शन की गहन प्रीति है? नहीं। क्यों नहीं है भैया? इतने दिन से सुन रहा है, क्यों नहीं आ रही हमें? सुन रहे हो, वही तो कह रहा है। कानों से सुन रहा है, हृदय से नहीं सुन रहा है। कानों से सुन रहा है, हृदय से नहीं सुन रहा है। यदि हृदय से सुनते तो झनन प्रतीति आती, झनन भगवान आता, रोमांच आता, बिना रुके निरंतराल रूप से आता, एकदम झन लगातार, ध्रुव एकदम झन से उत्पन्न होकर आता अंतरात्मा से रोमांच। क्या हो, मैं तो अनादि अनंत सत्य। वो नहीं आ रहा, बहुमान नहीं आ रहा, ऐसी अंतर से स्वीकारता नहीं बैठ रही, आत्मा हुंकार नहीं भर रही, मैं तो हूँ। यदि आत्मा ऐसी हुंकार नहीं भर रही, अंतर से बिल्कुल अंतर से आत्मा ऐसी ललकार नहीं भर रही पूरे जोर के साथ कि मैं तो हूँ ब्रह्म, हूँ मैं परिपूर्ण आत्मा। यदि आत्मा ऐसी हुंकार और ललकार नहीं भर रही, शब्दों से नहीं, अंतरंग से ज्वर नहीं मार रही, अंतरात्मा ऐसी उछाल नहीं ले रही अनंत चतुष्टय का, तो बस ये समझो दबे हुए हो भगवान जी। मन और मोह के, अज्ञान के, पर्याय परिणमन के भाव में आपकी दृष्टि दबी हुई है। जिनकी दृष्टि अज्ञान परिणमन के भाव के नीचे दबी हुई है, वे जीवात्मा है, संसार में चकराने वाली आत्मा है अभी, या फिर अभी उनकी होनार इतनी उत्कृष्ट नहीं आई है। दो में से एक काम, और दोनों से संसार ही है। उनसे भी, उनके लिए भी भैया सद्भाव ना दत्ता, अनुबोध ना करो, सहकारिता करो, अनुबोध ना करो जिन वचनों की, निरपेक्ष जिन वचनों की अनुबोध ना करो, निरक्षरी शुद्ध वाणी की अनुबोध ना करो, शुद्ध जिन वचनों की अनुबोध ना करो, जो शेष कर्म दे वो भी टल जाएगा, वो अज्ञानता भी टल जाएगी, वो अज्ञानता भी विला जाएगी। जिन भगवान की वाणी की प्रियता करो, अपने आप जितनी शेष अज्ञानता है वो भी विला जाएगी, और दृष्टि ममल स्वभाव में जाके बिल्कुल शुद्ध बुद्ध देख के ज्वर भरेगी अपने आत्मा। आत्मा का ज्वर भर बढ़ता रहे बस, आत्मा का ज्वर भर बढ़ता रहे बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी साधना आराधना तो दिन दुगनी रात चौगनी और हर समय 10 गुनी होगी। साधना की तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो सब अपने आप ही होता है। श्रद्धा के ज्वर से साधना स्वयं बढ़ती है, ज्ञान विज्ञान के ज्वर से ज्ञान की निर्मलता अपने आप ही बढ़ती है। आपके न ज्वर कितना तीव्र है, ज्वर, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अनादि निरंतर चेतना हूँ, ब्रह्म में ओंकार यमकारमय श्रीयमकारमय ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम परम अतीन्द्रिय आनंद सुख में सत्ता, परम अतीन्द्रिय आनंद सुख में सत्ता, सुख में सत्ता, सुख में सत्ता और मात्र सुख में सत्ता, सुख में विलसता हुआ मेरा शिव स्वरूप, सुख में बरतता हुआ मेरा शिव स्वरूप, सुख में बरतता हुआ मेरा
शिव स्वरूप, मैं शिव स्वरूप परमात्मा। सुख में बरसता हुआ मेरा चिद विलास चैतन्य चिदानंद सुख स्वरूप आनंद गंध सतीजानंद, मेरा परम ऐश्वर्य जिन स्वरूप, मेरा जिन स्वरूपी परमात्मा। सुख में विलसता हुआ मेरा अनादि धन परमात्मा। ये सब ज्वर बरते आत्मा में तो कहलाता सच्चा प्रसाद। यहाँ आत्मा का जागरण है, आत्मा का ज्ञान का जागरण है। आत्मा कर्म 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 विभावी अवस्थाओं से डरती नहीं है। आत्मा एक समय के पर्याय परिणामों से भयभीत नहीं होती। आत्मा इन पर्याय कसाय परिणाम आदि में चकराती नहीं है। आत्मा अब्रह्म आदि के संस्कारों से में चकराती नहीं है। आत्मा तुम्हारा अंदर का ज्ञान इस विभ्रम संचय आदि के दोषों में चकराता नहीं है। तुम्हारा ज्ञान निष्ठावान है। काय के लिए? अपने त्रिकाली परमात्मा के लिए निष्ठावान, संसार के लिए निष्ठावान नहीं, चतुर्गति की यात्रा करने के लिए निष्ठावान नहीं। आपका ज्ञान चतुर्गति की यात्रा के लिए निष्ठावान नहीं है, संसार के लिए निष्ठावान नहीं है। आपका ज्ञान सिद्ध स्वभाव जिन भगवान के वचनों के अनुसार मोक्ष मार्ग के लिए निष्ठावान है, अपना ज्ञायक स्वभाव में आचरण करने के लिए निष्ठावान। और जिन भव्य आत्माओं का ज्ञान ध्रुव त्रिकाली परमात्मा स्वभाव में आचरण करने के लिए निष्ठावान है, वही भव्य आत्मा है जो इस भवोदधि चक्कर 84 लाख योनियों के चक्कर से 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से छूट के अल्प काल में ही सिद्धि मुक्ति की संपदा को प्राप्त करेंगे। पूर्ण केवल ज्ञान के अखंड केवल ज्ञान सूर्य को प्रकाशित करके इस जगत में पूज्य जिनेन्द्र जितेंद्रीय अरियंत सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। सहज मुक्ति श्री का वर्णन कर लेंगे। सहज ज्ञान विज्ञान स्वभाव से सहज मुक्ति श्री का वर्णन कर लेंगे। सहज अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकट कर देंगे। वह है वो पात्र जी। कौन है भैया? जिन्हें ऐसा ज्वर बरत रहा है, ब्रह्म स्वभाव की गर्जना बरत रही है, जिन्हें हर पल हर घड़ी जिन भगवान के वचनों का ज्वर बहुत तेज ज्वर है। ये ज्वर ही है अनंत कर्मों को क्षय करने वाला। ये ज्वारी है अनंत सत्य को उद्घोषित करने वाला। ये ज्वारी है वीतराग जिन शासन की पताकों को फहराने वाला, सम्यक की अकंप निष्ठा को बरतने वाला, अर्थात स्व समय स्वरूप की प्रभावना करने वाला, वीतराग ध्वजा को उठाने वाला। ये ज्वारी है, अहम है अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अहम। जिसके पास है वो ही इस मोक्ष मार्ग का नेता है। मोक्ष मार्ग नेताराम भेतारम कर्म भूताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। वे है मोक्ष मार्ग का नेता जो इन सारे कर्मों के पर्वतों को छेद के और इस तीनों लोकों का नायक होगा। जिनेन्द्र जिन पद का स्वामी सर्वज्ञ स्वभाव को ग्रहण करेगा, वे है सच्चा पुरुषार्थी जो भेद देगा इन कर्म को, कर्म धाराओं को छेद देगा इन सारे कर्मों को और क्षण मात्र में सिद्धि की संपत्ति को प्रकट करेगा। इतना ज्वर अंतर में, इतनी बलवत्ता, इतना पुरुषार्थ भैया में तो वो सिद्ध युद्ध मुक्त परमात्मा ही। इन कर्म रूपी पर्वतों को क्षण मात्र में बिला देने वाला मेरा स्वभाव, ऐसी मेरी ज्ञायक की शक्ति है, ऐसी मेरी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंत शक्ति है। प्रचंड तेज ज्ञान सूर है मेरा, प्रचंड अनंत तेज का स्वामी है मेरा सिद्ध बुद्ध सिद्ध और शुद्ध स्वरूप। अनंत तेज का स्वामी है मेरा शुद्ध और बुद्ध स्वरूप। ऐसे शुद्ध और बुद्ध स्वभाव अनंत तेज के धारी केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार यदि आपकी अंतरात्मा में हो तो आपके अंतरंग में जय जयकार मच जाएगी, जय जयकार मच जाएगी, जय जयकार मच जाएगी। और यदि ऐसे स्वभाव की महिमा ना हो आपके हृदय में, ऐसे स्वभाव का बहुमान ना हो, ऐसे स्वभाव की प्रियता ना हो आपके हृदय में, फिर बस क्या है? संसार के दुख है। अनंत 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 इंद्रियों का चतुर्गति यात्रा है। यदि सुख में आनंद में स्वभाव का बोध नहीं है तो अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। और क्या? संसार की रमणता है। रमणता तो दो ही जगह हो सकती है, या तो परपर्याय की होगी या स्वरूप की होगी। परपर्याय की रमणता होगी तो संसार है, और स्वभाव की रमणता होगी तो स्वभाव की रमणता होगी तो मुक्ति है। अब दृष्टि भैया एक ही है, या तो उसे परपर्याय में रमण करा लो या स्वभाव में रमण करा लो। जीवात्मा एक ही है, दृष्टि एक ही है,
या तो उसमें स्वभाव की रमणता करवा लो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आनंद ले लो, अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में निमग्न हो जाओ, शुद्ध बुद्ध परमात्मा के ज्ञान विज्ञान स्वभाव में स्नान कर लो, या तो पर पर्याय में रत होके जन्म मरण करके 84 लाख योनियों में भटकते रहो। दृष्टि तो एक ही है ना भैया, दृष्टि तो एक ही जीव की दृष्टि तो एक ही है। या तो पर पर्याय संसार के मोह राग देश विषय वासना में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर ले, या तो फिर ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करके सिद्धि मुक्ति पद को पाले। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, जैसी आपकी रुचि वैसा आपका पुरुषार्थ, जैसी आपकी लगन वैसी आपकी गति, वैसी आपकी मति, वैसा आपका संसार, वैसा आपकी 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। यदि आपकी गति मति सम्यक्त है तो मुक्ति का मार्ग है। आपके मति में ममल स्वभाव है, दृष्टि में ज्ञान विज्ञान स्वभाव है तो अपने आप ही मोक्ष का मार्ग है। यदि आपकी दृष्टि में पर्याय है और कुबुद्धि है, पर पर्याय में कर्तव्य भोक्तत्व है, तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव, कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध था, है और रहेगा, लेकिन आत्मा के परिणमन में शुद्धता नहीं आएगी। बस शुद्धता में परिणमन में पर्याय में शुद्धता नहीं आएगी, दृष्टि में शुद्धता नहीं आएगी तो अनंत दुख कलेश भोगेगा अनंत काल तक, और कुछ नहीं। आनंद से वंचित रहेगा, सुख से वंचित रहेगा, अजर अमर होते हुए जन्म मरण करेगा और कुछ भी नहीं होगा। आत्मा के द्रव्य में कुछ नहीं होगा, पर्याय में होगा जो कुछ भी होगा। दृष्टि पर्याय में है ना, तो पर्याय में दृष्टि होने से दोष भी पर्याय में उत्पन्न होंगे, स्वभाव में नहीं उत्पन्न होंगे। लिख लो ये बात, दृष्टि पर्याय में है तो दोष भी पर्याय में उत्पन्न होंगे। आज तक स्वभाव निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष रहेगा। स्वभाव में कभी कोई दोष उत्पन्न होने वाला, अपने चैतन्यमय अभेद अखंड स्वभाव में कभी दोष उत्पन्न होने वाला नहीं है। स्वभाव निर्दोष था और निर्दोष है, सारे दोष पर्याय परिणमन में है और पर्याय परिणमन में ही रहेंगे, पर्याय परिणमन के ही रहेंगे, कभी स्वभाव के होने वाले नहीं। दोष का स्वभाव से कोई संबंध नहीं और स्वभाव का इन कर्तव्य भोक्तत्व आदि अनंत दोषों से कोई संबंध नहीं। स्वभाव में है, आनंद 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 में है, चिदानंद 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 में है, और संसार 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 में है, संसार 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 में है। संसार दिखेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा, और मोक्ष मार्ग दिखेगा तो संसार नहीं दिखेगा। घर गृहस्थी पुत्र परिवार संकल्प विकल्प दिखेंगे तो अपना आनंद परमानंद में स्वरूप नहीं दिखेगा, और आनंद परमानंद में स्वरूप दिखेगा तो फिर घर परिवार पुत्र नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा भैया। बस दृष्टि में तो एक रहे, अभेद त्रिकोण ध्रुव स्वभाव, परिणमन में कुछ भी हो सकता, स्वीकारता में एक, परिणति में एक, ध्रुव जिन ध्रुव जिन ध्रुव जिन, आनंद परमानंद में मेरा स्वभाव। ऐसी महिमा स्वप्रकाश स्वचेतना के प्रकाश से प्रकाशित ऐसी ध्रुव स्वभाव की महिमा उत्पन्न हो तो जिन जिन स्वरूप, तो जिन जिन वर स्वरूप, जो जिन आनंद स्वरूप, तो शुद्ध बुद्ध स्वभाव, तो अपनी मुक्ति सिद्धि का मार्ग जानो भगवान जी। यदि ऐसी महिमा प्रकट ना हो, ऐसा बहुमान प्रकट ना हो, ऐसा रोमांच प्रकट ना हो तो फिर क्या है? संसार है, असार है, संसार असार है भगवान। एक एक समय का परिणमन, एक एक समय की पर्याय, एक एक समय के सारे भाव असार है, क्षणभंगुर है और नाशवान है। मेरा किसी से भी कोई संबंध, सब पदगल का ढांचा है। मन की सहकारिता रूप किसी भी परिणाम परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं है। मन को अतीन्द्रिय में लगाना ही मेरा काम है बस। यदि काम भी, मन को भी कोई काम देना है तो मन को भी कह दो कि अतीन्द्रिय में जाओ दद्दा, इंद्रिय भोगों में बहुत दुख भोग लिया, अब आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, अपना मोक्ष मार्ग चाहिए, साता चाहिए, असाता रूप दुखों से कर्मों से मुक्त होना है, तो इन कर्मों को क्षय करने का साधन भी अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुमोदना है। मन को भी अच्छी भली प्रकार से उसकी वो भली होनहार से समझा दो कि यदि तुझे शांति और सुकून चाहिए तो भी तेरे लिए चिंतन मनन ही उपाय है। संसार में आड़ पेच लगाने से, तकड़म लगाने से, संसार के विचार में मरने से तेरा हित होने वाला नहीं है। मन को भी अच्छी तरीके से समझा दो इस बात। भैया वो समझेगा ही नहीं, समझेगा कब तक नहीं समझेगा? जब विषय कसाय में पिटेगा, राग में पिटेगा, मोह में पिटेगा, कर्तव्य में पिटेगा, भोक्तत्व में पिटेगा, 100 जगह से जूते खाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी
कि भैया कहीं भी जी फालतू अपना समय व्यतीत करने से कोई साहूकार नहीं है। कर्म 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 कालिमाएँ किसी के नहीं होती, कर्मों का परिणमन किसी के अधीन नहीं चलता। यहाँ तो स्वतंत्र स्वाधीन तो एक अपना अतीन्द्रिय चैतन्यमय स्वभाव ही, आनंद सुख का दाता तो एक चैतन्य चिंतामणि अपना ध्रुव शुद्ध ममले ममल स्वभाव ही, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अच्छे से समझा दो उसको भी, अच्छे से समझा दो, समझ जाएगा वो भी। नहीं समझेगा तो जूते खाएगा, कर्मधाराओं में पिटेगा और नाना प्रकार से कर्मधाराओं से लात खाएगा, लताड़ा जाएगा संसार में, पुण्य पाप के धपेड़े खाएगा तो वापस आएगा, यहीं आएगा, कहाँ जाएगा। तुम तो डटे रहो दरबार में, उसको तो आना ही पड़ेगा। कब तक नहीं आएगा? पिट के आएगा, कुट के आएगा, रो के आएगा, खींच खा के आएगा, चिल्ला के आएगा। अपने मन की नहीं चलेगी तो आएगा तो यहीं जाएगा कब? तुम तो बैठे रहो अपने दरबार में, डटे रहो, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति और बोध में डटे रहो, वस्तु स्वरूप की गहन स्वीकारता में बिल्कुल डटे रहो, हिलना नहीं, एक कदम भी मत हिलना, बिल्कुल एकदम डट के बैठे रहो, डट के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वज्र की तरह बैठ जाओ। और अपना स्वभाव वज्र की तरह है ही, इसमें कोई कर्म प्रवेश करते ही नहीं है। अपना ज्ञान स्वभाव वज्र की तरह है, बिल्कुल कठोर, जिसमें पर पर्याय प्रवेश नहीं करती। और अपने आत्म स्वभाव के आनंद के लिए बिल्कुल कोमल आनंद में बिल्कुल निमग्न शुद्ध चिद्ध विलास में रमता हुआ, ये सब ये वज्र में स्वभाव है अपना। इस स्वभाव का विश्वास करो, स्वभाव का विश्वास करो, स्वभाव का पर पर्याय तो अपने अच्छे हो जाएंगे। स्वभाव की आस्था करो, स्वभाव की पर पर्याय परिणाम तो अपने आप मिला जाएंगे। स्वभाव में रमने और जमने की तैयारी करो, संसार तो स्वयं क्षय हो जाएगा। तुम तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अति से प्रकट करो, बाहर में अति से तो अपने आप हो जाएंगे। बाहर में लोग तुम्हारी भक्ति करने अपने आप आ जाएंगे। और तुम्हारी भक्ति क्यों करवाना है? क्या जिन शासन की भक्ति करवाना है ना, जिन शासन की प्रभावना करना है ना, तो जिन शासन की प्रभावना करना है तो तुम जिन स्वरूप को प्रकट कर लो, बस अपने आप जिन शासन की भक्ति होने लगेगी। तुम जिन स्वरूप को प्रकट कर लो, वीतरागता को प्रगटा लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रगटा लो, अपने आप ही चारों तरफ जिन भगवान के वचनों की प्रभावना अपने आप होने लगेगी। अब तुम लगे रहो समाज को सुधारने में तो कच्छु नहीं होने वाला। जिन स्वरूप उत्पन्न करो, जिन स्वरूप, जिन जिन्हें लड़िया, जिन जिन लड़िया, जीतो जिन वर पद को। लड़ना है तो अपने नैन वीतराग परम ध्रुव स्वभाव से लड़ा, अपने आप सब अति से अपने आप होंगे। अंतरंग बाहर के सारे अति से अपने आप घटेंगे, भगवान सब घटेंगे अपने आप। आप तो जिन स्वभाव की प्रियता करो, जिन स्वभाव की प्रियता करो, जिन स्वभाव की रमणता करो, जिन स्वभाव का सहकार करो। ऐसे जिन स्वरूप के सहकार से क्षण मात्र में अज्ञानता मिला जाती, क्षण मात्र में अज्ञानता मिला जाती। इस जिन स्वभाव के सहकार से क्षण मात्र में संसार मिला जाता है। गुप्त गुप्त अपने अंदर में ऐसे ज्ञान अमृत का रसपान करते रहो और किसी को बताओ मत कि हमने क्या पी लिया। क्यों? परम को बताओगे तो चारों तरफ मिथ्या दृष्टि जीव है, वो आएंगे कहेंगे अरे तुमने पी लिया, कैसे पी लिया? हाँ तुम पी सकते हो क्या? पंचम काल में कोई पी पाएगा क्या? वो तुम्हें घबराएंगे, डराएंगे, भयभीत करेंगे। लेकिन तुम में निष्ठा है, विश्वास है, तो तुम तो घटकते जाओ गुप्त गुप्त गुप्त। और यदि अंदर से जितना गुप्त गुप्त पियोगे, अपने आप तुम्हारी आत्मा से वो प्रकाश निकलेगा। और जब अंतर आत्मा से वो प्रकाश निकलेगा तो अपने आप दुनिया को अपने आप प्रकाश निकलेगा तो उजाला होगा, उजाला होगा दुनिया को दिखेगा। दिखाओ मत, दिखने दो अपने आप। दिखावे में मरोगे तो अहम आ जाएगा और लोगों को अपने आप दिखेगा तो तुम्हें लेना ना देना, मगन रहना। क्या मतलब? अब अपनी खबर में रहो, अपनी सूरत में रहो, अपनी निष्ठा में जमे रहो, अपनी सत्ता में डटे रहो। भैया लाख बात की बात एक ही है, जिन भजन विजयवंतम, ध्रुव स्वभाव की प्रतीति, जिन भगवान के वचनों का गाढ़ श्रद्धान, जिन भगवान के वचन स्वानुभूति से उत्पन्न होना, जिन भगवान के वचन अंतर आत्मा के हृदय समुशरण में स्वानुभूति में उत्पन्न होना, वस्तु स्वभाव का सहकार होना, ये है जिन वाणी भी है। जिन भगवान की वाणी यही है कि जहाँ स्वानुभूति से उत्पन्न हो कि जिन भगवान के वचन जयवंत है। मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ, पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। ध्रुव ध्रुव और ध्रुव मात्र भेद ध्रुव तिंकोट कीर्ण केवल ज्ञान में ज्ञायक
स्वभाव, मेरा ममले ममल स्वभाव। मैं तो ममल स्वभावी चैतन्यमय तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। तो एक बार ठान लो, एक बार में बैठ जाओ और एक बार में जम जाओ। बार बार कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। अंतरात्मा खुद बोलेगी, अंतरात्मा खुद संबोधित करेगी, अंतरात्मा से स्वयं बहुमान आएगा और अंतरात्मा खुद हुंकार लगाएगी, मैं तो परमात्मा हूँ। जहाँ अंतरात्मा बोलेगी तो बाहर वाले का सारा बोलना अपने आप ही भुला जाएगा। अर्थात फिर बाहर से बोलना समझना सब व्यवहार रह जाएगा। अंतरात्मा बोलने लगेगी ना तो फिर बाहर का बोला धरा कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, कोई सक्रियता नहीं रह जाएगी बाहर के कहने करने धरने में। अंतरात्मा ही बोलने लगी अब तो। इसलिए भैया अंतरात्मा की भक्ति, अंतरात्मा का ज्ञान और अंतरात्मा का ही बहुमान, और वो मेरा ममले ममल स्वभाव है। ऐसी अंतरंगमुख दृष्टि हो, ऐसे अंतरंगमुख अपना स्वभाव का ज्वरपन हो, ऐसे आत्म स्वभाव के बहुमान जिन भगवान के वचनों की प्रतीति में अपना समय व्यतीत हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्य आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा